नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष झा। विधिक परामर्श यानी विधिक सहायता एवं साक्षरता से हमारा आशय है जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना। एन न्यूज़ लाइव इसी कड़ी में विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से आम जनता के हित में विधिक परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सुनील कुमार, जो कि बीपीएल लॉ के फाउंडेशन हैं, बौद्धिक ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारा सामाजिक सरोकार से वास्ता रहा है इनका। तो आज हमारे साथ हम उनसे खास बातचीत करेंगे विधिक परामर्श हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। सर, बताया जाए कि लोगों को आप बराबर बोलते हैं कानून की राज, तो लोगों को कानून के बारे में जागरूकता करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सभी को मालूम है कि देश में लिखित संविधान है और देश लिखित संविधान के आधार पे चल रहा है। जी लेकिन एक कॉमन मैन जो है जी उनको ना तो संविधान मालूम है, ना उसमें वर्णित कोई धारा मालूम है। जी लेकिन जिस काम के लिए आपको दोषी ठहराया जाता है और आपको पता ही नहीं है कि वो दोष आपने किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो कौन से धारा के अंतर्गत आप ये दोषी माने जाएंगे और उसमें क्या सज़ा होगी। मेरा कहने का आशय ये है कि देश में लिखित संविधान है, कानून है, लेकिन कानून का राज नहीं है। अब कानून का राज स्थापित करने का प्रयास निश्चित रूप से सरकार की होनी चाहिए थी, जो विगत 70 सालों में नहीं हुआ। इसका कारण सरकारें आती गई जाती रहीं, जिनका भी सरकार रहे, केंद्र में हो या राज्य में रहो। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक तौर तरीका है वो तौर तरीका है कि हम इन किन प्रकार किसी तरह से जीत करके जाएं ताकि हम राज कर सकें। अब हमें राज करना है तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, ज़्यादा जानकार हो जाएंगे, तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग हमसे पूछना शुरू करेंगे कि आपने क्या किया। तो इसके कारण जो है ये भी एक कारण होगा जो लोगों को अशिक्षित रखा गया, कानून की जानकारी नहीं दी गई। पूरे देश में आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यदि लोगों को कानून की जानकारी हो जाएगी तो वो बहस करने लगेंगे। फिर ये थाना, ये सरकार और सरकारी दफ्तर, यहाँ इस प्रकार का भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा। तो ये एक समझिए कि सरकार प्रायोजित एक गैंग है जिसमें सरकार के पदाधिकारी और ठेकेदार, जनता सभी उसमें शामिल हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत कार्य करते हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो है कि लोगों को कानूनी जानकारी होनी चाहिए। देश में कई तरह के कानून हैं, चूँकि आपको मालूम है कि सीआरपीसी और आईपीसी जो है ये सारा एज ओल्ड हो चुका है। 1860 ईस्वी अंग्रेज जो बना के गए कानून ऑलमोस्ट उसी धारा पे चल रहे हैं। बाद में सीआरपीसी आया, लेकिन आए हुए भी उसको 50 साल से ऊपर हो गया। तो वर्तमान में बहुत सारा चेंजेज आ रहा है, कानून में बहुत सारी धाराएं बदल रही है, लेकिन आम इंसान को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग चाहते ये हैं कि लोगों को जानकारी मिले, लोग शिक्षित हों, और जानकारी होने से ही कानून का राज आएगा। आपका अपना एक लॉ फर्म है, उस लॉ फर्म की एक्टिविटी के बारे में बताएं थोड़ा सा, और वो सामाजिक सरोकार का काम किस तरह से करती हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, हम बीपी लॉ करके एक फर्म है, चूँकि पेशे से लॉयर हूँ, और जब हम लॉ एक्टिविटी में आए, लॉ फील्ड में आए, तो पूर्व से हमारा काम रहा है शिक्षा समाज सेवा का। फिर हमने देखा कि कई गरीब लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं, तो हमने सभी लोगों को निःशुल्क लॉयर देने की आवश्यकता को महसूस किया। इसलिए बीपी लॉ सामाजिक रूप से सभी गरीब परेशान व्यक्ति को
निःशुल्क में विधिक सलाहकार मुहैया कराती है और ये कई राज्यों में कई ज़िलों में है। और वैसे भी बीपी लॉ जो है आप किशनगंज से लेकर दिल्ली तक कार्यालय है और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कई वकील हैं अधिकांश ज़िलों में जहाँ पे हम लोग उनको पैनल में लेके रखे हैं। वर्तमान में 200 से ज़्यादा वकील बीपी लॉ के पैनल में हैं। तो पर्पस यही था लॉ फर्म करने का कि एक तो लोगों को जानकारी मिलती रहे, दूसरा लोगों को सहायता मिलता रहे। आप बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी का ध्येय और पार्टी का उद्देश्य उसके बारे में बताएं और पार्टी गठित करने का क्या कारण रहा। और एकमात्र हमको लगता है कि भागलपुर से आप हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी भी पार्टी के, तो थोड़ा सा पार्टी के। देखिए, धन्यवाद। ये तो प्रश्न पूछ के अच्छा किया कि काफ़ी लोग जो हैं बचते हैं राजनीति से, और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। मैं मूल रूप से समाजसेवी हूँ, चूँकि बहुत कम उम्र से शिक्षा समाज सेवा से जुड़ा हूँ। जब समाज सेवा अच्छा होने लगा तो लोग मुझे इनवाइट करने लगे कि आप राजनीति में आए, और पारिवारिक रूप से कई लोग बीजेपी में हैं और बीजेपी के काफ़ी साथी हैं भागलपुर में भी। स्थानीय लोगों से हमारी भी बहुत अच्छी पहचान है। लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आए, तो हमारा एक विचार आया कि राजनीति में आना चाहिए। ना कब तक कहेंगे। राजनीति में आने के पूर्व हमें लगा कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, देश में और भी अच्छी पार्टियों का होना ज़रूरी है। क्योंकि लोकतंत्र अगर होना है तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए, नहीं तो राजतंत्र की तरफ बढ़ जाएगी पार्टी। तब हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनके आह्वान पे हम दिल्ली गए थे। स्वराज इंडिया नाम है, योगेंद्र यादव जी उनके अध्यक्ष हैं। जाने के बाद 2 दिन उनका कन्वेंशन हम अटेंड करने के बाद हमें लगा कि ये कोई डिफरेंट पार्टी नहीं है। बातें मंच पे आती हैं लेकिन मंच के बाहर फिर अलग वो स्वरूप नहीं है, फिर वही भेदभाव है ना। तो हमें लौट रहे थे हम दिल्ली से वापस, तो हमें लगा कि क्यों नहीं एक नई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया जाए जो बेसिकली जेंटलमैन लोगों के लिए हो। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति से सामान्य लोग बहुत घबराते हैं। लोगों ने ऐसा बना के रखा है घेराबंदी कि आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। ये गैंग चल रहा है राजनीतिज्ञों का कि इस गैंग में, घेराबंदी में आप ना घुसें, नहीं तो उनका साम्राज्य ढह जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा क्या है कि जो हम सामाजिक सेवा में हैं तो हमने देखा कि समाज सेवा, राजनीतिज्ञ लोग वोट पाने के लिए एक समाज सेवा करते हैं, बहुत जुड़ के करते हैं। तो हमें लगा कि अगर उनको हम लोग थोड़ा सा और हेल्प करें तो हम लोग बेहतर समाज सेवा कर पाएंगे। तो राजनीति को आने का एक मुख्य कारण था कि हम बेहतर समाज सेवा कर पाएँ, संगठित होकर समाज सेवी को जोड़ के हम समाज सेवा कर पाएँ। और देश में निश्चित रूप से जब लोकतंत्र है तो हम लोग जो हैं लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए दूसरी पार्टी को आना चाहिए। लक्ष्य जो हमारी पार्टी का है वो है सेवा और समाधान। हम लोग की पार्टी रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं करती, रोड पे कोई प्रदर्शन नहीं करती उस तरह से जैसे आम तरह से लोग सोचते हैं। हालांकि हम लोग आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से सरकार पे अंकुश बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है देखेंगे कि आने वाले समय में और लोगों को कानून के प्रति जागृत करके हम लोग क्या बदलाव ला सकते हैं। समाज में जो समस्या है उसका समाधान के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए ये पार्टी का जो लक्ष्य है वो अन्य पार्टी से थोड़ा डिफरेंट है। हम वोट नहीं मांगते हैं, हम समाज मांगते हैं। सुरक्षित समाज होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जरा सा आदमी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ उसको बॉडीगार्ड की आवश्यकता होती है। भाई, जिस गरीब की सेवा करने को हम निकले हैं, जिस गरीब का सेवा करने के नाम पे हमें समाज सेवी माना जाता है, जिस गरीब का सेवा करने के नाम पे हमें राजनीतिज्ञ माना जाता है, उसी गरीब से बचने के लिए हम बॉडीगार्ड क्यों रखेंगे। इसलिए मेरा एक नियम है कि मैं स्वयं भी बॉडीगार्ड नहीं रखता हूँ किसी भी प्रकार का। आप मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं अकेले पहुँच सकता हूँ। तो लक्ष्य एकदम सीमित है कि हम लोग गरीबों को पढ़ाएं, उनको स्वरोजगारी बनाएं और गरीबी मिटाएंगे, तभी हमारा समाज जो है सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। M News Live।